this new 7 series, too much of discussion on these big, bold front grills. और इसके चक्कर में गाड़ी की बात बहुत कम हम सुन पाए. So in this story, we are going to find about कि आखिर करोड़ से ऊपर की इस लग्जरी वाली व्हीकल में लग्जूरियस क्या है. Hi guys, Radhi Sambhav, welcome to Time Strike. This segment is all about statements, and that is what the new 7 series is making, with much bigger grills, badging and geometrical chrome inserts. इसका लुक जोर से स्टेटमेंट दे रहा है कि चाइनीज कस्टमर्स का तो खास ख्याल रखा गया है, बट वी विल नॉट गेट इनटू दैट कॉन्वर्सेशन क्योंकि वो पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है. This new 7 series does look imposing, majestic, with hint of new elements and overall sense of familiarity. तो अगर इस 7 सीरीज में बैठ गया देन आई माइट फॉरगेट द नंबर्स बिकॉज अंदर फीचर्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि वहां पर आपका पूरा टाइम चला जाएगा. सो बिफोर एंटरिंग आई विल टॉक अबाउट द फिगर्स. ये है 740 Li जिसमें लगा है 3 लीटर का पेट्रोल इंजन, 6 सिलेंडर है, 6 सिलेंडर इंजन, जिसके पावर फिगर की बात करें तो दैट इज अराउंड 340 हॉर्स पावर. जो टॉर्क का फिगर है दैट इज अराउंड 450 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क और 5 सेकंड से ज़्यादा का टाइम ये लेती है 100 की स्पीड पकड़ने में. और इसके अलावा क्या बचा है? आई नो हो सकता है कि आप हंसे, लेकिन बहुत से लोग अभी भी जानना चाहते हैं इस सवाल का जवाब कि देती कितना है. तो कितना देती है कि जवाब ये अराउंड 12 kmpl का फ्यूल एफिशिएंसी फिगर कंपनी ने कोट किया है इस कार के लिए. सो नंबर्स हो गए, लेट्स गो इनसाइड, देखते हैं क्या खास बनाती है, क्या लग्जूरियस बनाती है 7 सीरीज को. अब बात जब 7 सीरीज की हो तो वहां सबसे पहले नजर जाएगी लग्जरी पर, और वो एस्पेक्ट सबसे बेस्ट महसूस होगा रियर सीट पर. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. और असली खेल तो इसी सीट पर है बिकॉज द मोमेंट यू सिट इन दिस सीट और आपको लगेगा कि यार ये तो बिजनेस क्लास जैसी फील आ रही है, और सो मच ऑफ लेग स्पेस, सो मच ऑफ कंफर्ट. चाहे आर्मरेस्ट की बात करें, यहाँ पर सीट कुशनिंग की बात करें, थाई सपोर्ट की बात करें, एवरीथिंग इज नाइस. बट स्टोरी तो यहाँ शुरू होती है. एक बटन दबाइए और ये बिजनेस क्लास से आपको फर्स्ट क्लास में तब्दील होती हुई नजर आएगी. लेट्स सी. ये देखिए फ्रंट सीट जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है. नाउ इट्स गोइंग फर्दर अवे और यहाँ पर और स्पेस बनता जा रहा है. और ये स्क्रीन भी मेरे एंगल में मुड़ गई है, वहाँ हेडरेस्ट भी नीचे हो गया है. और ये सीट और भी ज़्यादा जा रही है और स्क्रीन और भी ज़्यादा मेरी तरफ टिल्ट हो गया है. और फाइनली ये देखिए बढ़िया सा फुटरेस्ट आपके सामने आ गया है. और आप अभी मैंने जूते नहीं उतारे हैं, सो आई डोंट वांट टू रूइन दिस, और गंदा नहीं करना चाहता, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे 7 सीरीज दरअसल बिजनेस क्लास क्या फर्स्ट क्लास की फील आपको यहाँ पर देती है. और काफ़ी कुशनी सा पूरा माहौल है, बहुत आरामदेह माहौल है. एंड आई रियली फील कि इसमें एक बार बैठना तो आपका बनता है. कहीं भी अगर मौका मिले आप ज़रूर बैठिए, फील कीजिए कि आखिर 1.25 करोड़ से ज़्यादा के प्राइस में अगर एक कार आ रही है, लोग कह रहे हैं कि लग्जूरियस गाड़ी है, तो आखिर क्या है ऐसे एलिमेंट्स जो इसे लग्जूरियस बनाते हैं. और दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट USPs. और अब बढ़ते हैं आगे. अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है. आपको स्पेशल फील कराने के लिए और भी कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे ये टैबलेट. और यहाँ पर दबाइए इजेक्ट का बटन, और ये बटन दबाते ही ये स्क्रीन अपने आप बाहर की तरफ पॉप करेगा. और क्या क्या कुछ कर सकते हैं आप इससे, इसी से. ये देखिए ये जो रूफ है वो भी बंद हो गया. और यहाँ पर मुझे अपडेट भी मिल रहा है. यहाँ पर आई कैन सी ये स्क्रीन कितना खुला है कितना नहीं है, और आगे वाला जो सनरूफ है वो कितना खुला है कितना बंद हुआ है. प्लस ब्लाइंड्स जो हैं वो मैं इस साइड के ब्लाइंड्स को खोलता हूँ और फिर बंद करता हूँ. और पीछे भी एक ब्लाइंड है जिसको मैं बंद करता हूँ, लेकिन ओ यहाँ पर एक गोप्रो है. रोके रोके रोको 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 ओके. और यहाँ पर इस स्क्रीन को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं. बाकी क्या क्या है ऑप्शन? बाकी मीडिया ऑब्वियसली दैट्स प्री ऑब्वियस कि आप यहाँ से मीडिया, म्यूज़िक, इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं. नेविगेशन भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं. टेम्परेचर वगैरह भी आप यहाँ पर से कंट्रोल कर सकते हैं. और इसके अलावा जो मुझे बहुत ही कूल फीचर लगा
वो ये कि जब आप इसे रखते हैं यहाँ पर पतला सा बारीक क्लैंप जैसी चीज़ आपको यहाँ पर आकर इस स्क्रीन को लॉक कर देती है, सो दैट व्हेन यू ड्राइविंग ये बाहर ना आए और मामला गड़बड़ ना हो। सो छोटी छोटी बारीकियों को, डिटेल्स को ध्यान में रखा है यहाँ पर BMW डिज़ाइनर्स ने। और जब शाही टाइप की फीलिंग दी जा रही है तो फिर ओके, तो ये एक स्मोकिंग के लिए आपको एशट्रे भी यहाँ दिया जा रहा है। नॉट दैट आई सपोर्ट दिस, बट या जब आप शौकीन होते हैं इस लेवल की कार आप ख़रीदते हैं, वहाँ पर हमारे सजेशन से तो काम बनेगा नहीं, तो आपका वो आपके ऊपर है। और ये जो लाइट्स है वो पैनल भी आपको काफ़ी कूल सा लगेगा। और यहाँ बी पिलर में भी आपके पास AC के वेंट्स दिए गए हैं। ओवरऑल रियली कूल, काफ़ी लग्जूरियस और बहुत ही स्पेशल आपको ये फील कराती है 7 सीरीज। और इतने लग्जरी और आराम वाली सीट से आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट वी विल ट्राई। लेट्स मूव टू द ड्राइवर सीट। और यहाँ पर सबसे पहले ये सॉफ्ट लॉक और लग्जरी कार है, इस तरह के फीचर्स तो होने ही चाहिए। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा धड़ाम से इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं, टेक इट इजी। और वो टच ऑफ लग्जरी के बाद अगर हम बात करें, लग्जरी के टच आप इस डोर पैनल में भी देखने को मिलेगा। स्पेशली ये वुडन फिनिश मुझे काफ़ी पर्सनली कूल लगता है। और ये जो टिंज है या फिर ये जो शेड है, आई रियली लाइक इट। एम्बियंट लाइटिंग का भी ऑप्शन है जिसमें आप अलग अलग कलर की लाइट्स अंदर एम्बियंट लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हैंडल है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ बड़ा सा देखने को मिलता है, बट इट इज़ लुकिंग वेल पैकेज। यहाँ पर जो इस वुडन फिनिश के नीचे हम देखें, डल मेटालिक फिनिश है इस पूरे पैनल में। प्रीमियम फील ये ज़रूर देता है जो मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। उसके नीचे आप अलग अलग ड्राइवर पोजीशन के हिसाब से सीट की जो सेटिंग है या सेटअप है, जो मेमोरी सेटिंग, वो इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जब भी आप अंदर आके बैठें तो वो आप उस हिसाब से बदल सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टीयरिंग व्हील। और ये बड़े से चंकी साइज़ में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसमें भी एक अच्छे लेदर पूरी फिनिश की वजह से काफ़ी प्रीमियम फील लगता है। और बीच में BMW का यहाँ पर बड़ा सा लोगो है, बड़े बड़े बटन्स हैं, विच आई लाइक। आपके यूज़ करने के लिए फंक्शनैलिटी या यूजेबिलिटी इसकी बड़ी अच्छी है, जो मैं ड्राइव करते वक्त महसूस कर रहा था इसे कंट्रोल करना। इसके पीछे जो स्क्रीन है दैट इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। आई फील जो पूरा सेटअप है मुझे तो ये आर्टिस्टिक सा लगता है। वाई? बिकॉज फंक्शनैलिटी के साथ साथ एक अच्छे डिज़ाइन आइडिया को भी इंटीग्रेट किया गया है। दिस इज़ ऑल डिजिटल। यहाँ पर एक तरफ आपको टैकोमीटर मिलेगा, दूसरी तरफ स्पीडोमीटर मिलेगा। कौन से ड्राइविंग मोड में चल रहा है वो आपको जानकारी मिलेगी, प्लस डिस्टेंस टू एम्प्टी है और क्लॉक है और नेविगेशन जो है वो भी दिया गया है। बट असली जो आर्टिस्टिक एलिमेंट में बोल रहा था वो दरअसल नेविगेशन वाला ही है, जहाँ स्क्रीन के पीछे बैकग्राउंड में नेविगेशन डल से रेजोल्यूशन के साथ चलता रहता है। एंड इट इज़ नॉट वेरी डिस्ट्रैक्टिंग, बट एट द सेम टाइम यू कैन ऑलवेज एक्सेस द नेविगेशन कि कहाँ आप हैं और कहाँ कहाँ आप जा रहे हैं। नाउ शिफ्ट आवर फोकस फ्रॉम दिस स्क्रीन टू द स्क्रीन इन द मिडल, जिसमें कार के बारे में सभी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, प्लस इंटरेस्टिंग कूल फीचर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आप इस मूवमेंट के ज़रिए वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं और दैट इज़ कूल फीचर। आप जब भी इसे इस्तेमाल करें, आई ऑलवेज एंजॉय दिस। बट एनीवे, अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या मिल रहा है? इंफॉर्मेशन आपको मीडिया, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, कार की जानकारी, ऐप्स, वो सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज़ टच स्क्रीन, आप इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेविगेशन, म्यूज़िक और फ़ोन जो आपको कनेक्टेड है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। एंड इफ वी टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन बिट, यहाँ पर कनेक्टिविटी के जो भी फीचर्स या जो भी मोड है वो सब आपको इसमें मिलेंगे ही। और बीच में जैसे मैंने कहा कि सिंस दिस इज़ अ जेस्चर विच दिस कार अंडरस्टैंड्स, तो बार बार इस वजह से आपको बीप सुनाई दे रहा है। एनीवे, कम हो जाइए, खुल जा सिम, बंद हो जा सिम। एनीवे, अब इस स्क्रीन को आप कंट्रोल कर सकते हैं इस आई ड्राइव के जरिए भी। ऑब्वियसली यहाँ ड्राइव करते वक्त यू आर नॉट सपोज टू यूज़ इट लाइक दिस। तो यहाँ पर आप आर्मरेस्ट के ठीक सामने आई ड्राइव आपको मिल रहा है। और इसके नीचे जब देखें तो अगेन दैट वुडन फिनिश कम्स, जो बीच में टच आता है, काफ़ी प्रीमियम मुझे यहाँ भी लग रहा है। अच्छे से डिज़ाइन के साथ आ रहा है। बहुत सटल इसमें टचेस नहीं है, थोड़े बोल्ड से टचेस हैं। चाहे आप हाईलाइट्स की बात करें, बहुत पतले हाईलाइट्स नहीं हैं, जो डल मेटालिक हाइलाइट्स हैं, थोड़े से ब्रॉड हैं। एक और जो कूल फीचर मुझे यहाँ नज़र आता है वो है ये टच, और इसके नीचे CD का स्लॉट है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब मुझे याद भी नहीं कि पिछली बार मैंने किससे मिला हूँ जो CD यूज़ कर रहा हो या कर रही हो, बट एनीवे यहाँ पर उसका स्लॉट नहीं दिया गया है। नीचे अगेन वेरी इंटरेस्टिंग फीचर, जो आप टच स्क्रीन की तरह यहाँ पर इस कंट्रोल को देखेंगे, चाहे आप फैन स्पीड बढ़ाएँ,
सीट की अगर हीटिंग आपको करनी है वो, या फिर वेंटिलेटेड सीट्स आपको इस सीट को ठंडा करना हो तो वो उसका कंट्रोल बस टच कीजिए और आपके पास वो फीचर हाजिर है। और इस स्क्रीन के बीच में एक आपको कमांड मिलेगा या बटन मिलेगा, दैट इज़ फ्रेग्रेंस, यानी कार के अंदर जो माहौल है वो खुशनुमा बना रहे, खुशबूदार बना रहे। सो यू हैव दिस फीचर एज वेल। और इसके ठीक नीचे यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग की सुविधा है, एंड देन यू हैव दिस रिमोट जो भी काफ़ी कूल सी डिवाइस है, लेकिन उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके आगे जब चलें यहाँ USB का आपको पॉइंट मिलेगा, एस्ट्रे भी यहाँ देखने को मिल रहा है। देन यू हैव गियर शिफ्ट, 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो इसमें आप देख सकते हैं। और फिर ये रिवर्स या रियर कैमरा है जो भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर रेजोल्यूशन के साथ आता है। और ये जो कूल फीचर है दैट इज़ 3D व्यू, आप इसे ऐसे घुमा के देख सकते हैं। वैसे इस कमांड को मास्टर करने में मुझे काफ़ी वक्त लग गया, हाउ टू कंट्रोल दिस। ओके, so this is reading my hand gesture, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि चारों तरफ जो कैमरा है एक सिमुलेटेड इमेज क्रिएट कर रहा है। और ये जो ऑरेंज टी शर्ट में आप देख रहे हैं वो हमारे क्वेश्चन कुमार कैफी अली हैं जो छुप के हमारा ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर जो आप देख सकते हैं, और दिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट, कहाँ पर कार है, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर कार का कैमरा बता रहा है कि आसपास है। और बात करें ड्राइविंग की, तो जिस सेगमेंट की 7 सीरीज है वहाँ परफॉर्मेंस से ज़्यादा लग्जरी पर ध्यान दिया जाता है, बट एट द सेम टाइम अगर इसकी ड्राइव की बात करें, ड्राइविंग डायनेमिक्स इज समथिंग विच यू विल एंजॉय। इसके पावर फिगर्स और टॉर्क फिगर्स हम आपको बता ही चुके हैं, पर एट द सेम टाइम जो इसका फ्रेम है, सस्पेंशन है, जिस तरह की बॉडी है और जो पावर डिलीवरी है वो काफ़ी आपको एक्साइटिंग लगेगी। So if you're not enjoying the back seat of the car, अगर ड्राइव करने का मौका मिले तो भी 7 सीरीज आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। स्ट्रेट लाइन में इसकी पावर डिलीवरी और पकड़ आपको काफी इंप्रेसिव लगेगी। हाँ, तेज तर्रार कॉर्नर में आपको लगेगा कि हाँ, दिस इज हेवी एंड बिग कार। एंड ऑफ द स्टोरी सवाल वही कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और बिंदु ओवरऑल विश्राम करती है इसके नए लुक के ऊपर ही, बिकॉज विद दीज न्यू चेंजेस 7 सीरीज अब पहले से कहीं ज़्यादा केपेबल हो गई है ऑडी A8 और मर्सिडीज S क्लास से भिड़ने के लिए।